नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन, गतिरोध जस का तस बना हुआ है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की मोर्चाबंदी जारी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी पहल कर रहे हैं। वो 6 राज्यों के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। आज बीजेपी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे ये प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, ये कार्यक्रम होगा। करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ की रकम ट्रांसफर की जाएगी। किसानों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सभी मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। दिल्ली के मेहरौली में गृह मंत्री अमित शाह किसानों के साथ मौजूद रहेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के द्वारका में होंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने किसान कानून पर भ्रम जाल तोड़ने की तैयारी की है और लगातार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम, आज की तारीख बहुत अहम और इसी वजह से एक बड़े स्तर पर सरकार का पूरा अमला इस कार्यक्रम में जुटा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बड़े मंच से बड़ी बात रख रहे हैं किसानों के बीच, क्योंकि इससे पहले भी कृषि कानून को लेकर स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री दे चुके हैं, समझा रहे हैं कि आखिर नए कानून में किसानों के हित में क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री के बीते दौर में हुई ये अहम बातें। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया। 3 अहम स्टेटमेंट आपने पिछले वक्त के सुने हैं प्रधानमंत्री के। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुमार का एक बार रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है कुमार। अटल संवाद और अटल संवाद के लिए एक बड़ी तैयारी सरकार ने आज की है, जिसमें प्रधानमंत्री बोलेंगे। 2 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद है। तमाम बड़े मंत्री आज किसानों के बीच मौजूद होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन पर बैठे किसान क्या सोच रहे हैं इस वक्त। देखिए, एक तो हम तस्वीर दिखा देते कि किस तरीके से जो आंदोलन का स्वरूप है वो बढ़ता चला जा रहा है। नई सड़कों पर भी अब आकर के किसान डटने शुरू हो गए हैं। पहले इन सड़कों पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो खड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब सड़कों को नए सड़कों पर आकर के किसान उस पर बैठने लगे हैं। किसानों से बात कर लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखो, उम्मीद पे बैठे हैं यहाँ पे। अगर प्रधानमंत्री जी किसानों का भला चाहते हैं तो किसानों के लिए ही, फायदे के लिए कुछ आज अपनी बात बताओगे। बाकी देखो क्या करते हैं हमें। अभी तक कई बार प्रधानमंत्री ने कई मंचों से संबोधित किया है, तो आज चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, तो कुछ उम्मीद आपको लगती है निकलेगा रास्ता? उम्मीद है जी, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के अंदर भी भगवान जी हैं। सुनना किसानों की अच्छा हो जाएगा। आने वाले टाइम में कांग्रेस की तरह सपा। देखो, अगर उनके जन्मदिन पर कुछ तोहफा देने जाते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों के मसीहा थे। अगर मोदी जी भी किसानों के मसीहा आए तो हमारी किसानों की समस्या हल करेंगे और एमएसपी पर कानून लागू करेंगे। तो यही बात है जो निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री है, उम्मीद उन्हीं से है। वो बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, और अगर संवाद करते हैं तो किसानों की जो मांग है वो सुने प्रधानमंत्री, ऐसी इनकी भी उम्मीद है, इनकी भी अपेक्षा है। लेकिन
बात यही कहते हैं कि एमएसपी पर कानून जरूरी है और 3 कृषि बिलों को लेकर के जो बात आगे नहीं बढ़ी है उस पर भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को बात में अपने संवाद में उन विषयों को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है कुणाल, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मोहिनी मोहन मिश्रा जी आ गए हैं। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के, और शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी भी लोग उन्हें कहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंगठन के, और आप बातचीत की उस कमेटी में शामिल हैं जो सरकार के साथ किसानों की वार्ता चल रही है। एक बार लेकिन सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए आज हमने कार्यक्रम का नाम भी ये दिया है कि क्या अटल संवाद से टूटेगा भ्रम जाल, लेकिन किसान जो बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री के इस संवाद को आज की तारीख, जबकि बीजेपी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, किस नजर से किसान देख रहे हैं? उनके लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर जो किसानों से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि सरकार ने इससे कई बार बातचीत करने के लिए उनको प्रस्ताव भी भेजा है और बातचीत वो लोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जो किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं उसमें वो क्या बोलते हैं उस पर सभी किसानों की नज़र टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दिनों में दूसरी बार जो सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है किसान संगठनों को, संयुक्त किसान मोर्चा को, और उनसे ये कहा गया है कि आप इस पर अपना जवाब भेजिए। संयुक्त किसान मोर्चा की आज जो बैठक है 2 बजे, वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि सरकार से बातचीत का जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है उस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। यहाँ पर जो बैठक होगी उसके बाद 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जहां सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, वहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि अब एजेंडे पर बातचीत होगी, और वो एजेंडा ये होगा कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको सरकार को वापस लेना चाहिए। इस पर तो सरकार की तरफ से बातचीत ही नहीं की जा रही है। अब प्रधानमंत्री जो 12 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे और किसानों के साथ संवाद करेंगे, उसमें किस तरीके की बातें निकल करके सामने आएंगी वो देखना होगा मीनाक्षी, और इन तमाम चीजों को जो यहाँ के किसान हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे जितेंद्र, और फौरन बातचीत भी शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार ये सुनवा देते हैं कि कृषि मंत्री जो अब तक बयान देते रहे हैं, किसानों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि आज भी एक बैठक होनी है, उन्होंने क्या कहा है? आज किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है, और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल बरसों बाद संसद ने पारित किए, और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। उनका प्रस्ताव ये भी आता है कि हम बिल वापसी ले लेंगे और आप पहले बात कर लो बैठ के। लेकिन सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहो कि बिल तो वापसी होंगे, नहीं बात कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि उस कंडीशन पे कोई बात करेगा उनसे। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे फौरन, और आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। लेकिन कक्का जी, आपके साथ मैं बातचीत की शुरुआत करती हूँ। प्रधानमंत्री का ट्वीट है कल रात का, जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। कल का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को पीएम किसान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा। आज जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, जो उनका संवाद है, आपको लगता है कक्का जी उस संवाद में अगर नरम रुख रहता है, तो कोई लचीला रुख अगर रहता है, तो ये गतिरोध टूटेगा जो जारी है बीते 30 दिन से? कक्का जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही सवाल मोहिनी मोहन मिश्रा जी आपसे है मेरा। प्रधानमंत्री आज जो संवाद करने वाले हैं 2 करोड़ किसानों से, उनके भाषण पर आज बहुत कुछ निर्भर करेगा, और खुद प्रधानमंत्री ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए बड़ा अहम दिन होने वाला है। क्या उम्मीदें आपको आज प्रधानमंत्री के भाषण से हैं?
नहीं, प्रधानमंत्री जी का भाषण से उम्मीद तो सबको ही है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री है। पिछले दिनों किसानों के लिए कई प्रोग्राम कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किए हैं। जैसे आज किसान सम्मान निधि के बारे में वो भुगतान के वो करेंगे। उनका नामकरण ही पहली बार देश में किसान के लिए सम्मान का बात था। पैसा बहुत नहीं है, मगर छोटे किसान के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए सरकार की मंशा तो सही है। सरकार किसान की ओर अगर एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, इतने दौर के बातचीत के बाद किसान संगठन जो यहाँ बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के मुख्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, वो तो आगे बढ़ना चाहिए। ये लगता है कि ये शेर की सवारी जैसे हो गए हैं, ना उतर पा रहे हैं ना बैठ के चला रहे हैं। तो इसलिए ये शेर की सवारी से कैसे निकले वो सोचे, क्योंकि अगर आप सरकार के साथ बात करना चाहते हैं, कोई मांग है बिल के बारे में, बिल में क्या क्या अड़चन है, जैसे हम भारतीय किसान संघ की ओर से 3-4 सुधार के लिए मांग किए हैं, उसके ऊपर हम बैठे हैं, आगे भी उसको चलाएंगे, सुधार हो। ऐसे किसान संगठन जो यहाँ बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान में कुछ दिक्कत होता है, हो सकता है, मगर उस विषय पर आगे बढ़कर समस्या का समाधान की ओर चलना चाहिए। ठीक है। शिव कुमार शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री जो संवाद करने वाले हैं, अटल संवाद, आपको लगता है कि आज के भाषण के बाद ये गतिरोध टूटेगा इस संवाद के बाद? देखिए, हमको उम्मीद तो हर चीज से करना चाहिए, और हो सकता है प्रधानमंत्री जी बड़े मन के साथ में ये कहें कि 3 कानून हम वापस लेते हैं, जबकि देश के किसान नहीं चाहता है, तो ये भी हो सकता है। तो हम आशान्वित है प्रधानमंत्री जी आज कुछ ना कुछ तोहफा देंगे, किसानों को देना भी चाहिए। कड़कती ठंड में आज 1 महीना हो गया है, किसान सड़क पर पड़ा हुआ है, खेती का काम भी ठप पड़ा हुआ है, और किसान आगे भी इसी प्रकार की उम्मीद सरकार से करता रहेगा जिस प्रधानमंत्री जी बड़े मन के साथ में बहुत कोई ऐसी योजना घोषणाएं करें आज, ताकि ये गतिरोध जो बना हुआ है देश में किसानों और सरकार के बीच में, ये टूटे। ठीक है। कक्का जी, लगातार एक मांग किसानों की तरफ से ये उठ रही थी कि प्रधानमंत्री आए, बातचीत करें। प्रधानमंत्री तो लगातार फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ये लगातार कम से कम 5वां या 6ठा मौका होगा अब जब उन्होंने बड़े मंच से संवाद की कोशिश की है, और लगातार वो कोशिशें बाकी मंत्रियों की तरफ से भी जारी हैं। जो नई चिट्ठी आई है उसमें फिर समय और तारीख पूछी गई है बातचीत की। देखिए, बड़े मन की जहां तक आप बात कह रहे हैं, तो मुझे, मेरी एज और पीएम की एज लगभग एक है, मुझे ये लगता है कि हमारे साथी बैठे हैं भारतीय किसान संघ के, उनसे पूछिए एक क्वेश्चन। प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये कहते हैं कि हमने C2+50 दे दिया। इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति A+FL2 दिया है और कह रहे हैं हमने दे दिया। विश्वास कैसे होगा? अब संकट खड़ा विश्वास का हो रहा है यहाँ पर। फिर वो कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर पूरे देश में माल बिक रहा है। पूरे भारत में इस कानून लागू होने के बाद में कोई भी चीज समर्थन मूल्य से 50% से नीचे बिक रही है, कैसे विश्वास होगा आपका? तो विश्वास का वातावरण प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। बाकी आज वो भाषण देंगे, उसका स्वागत है। चिट्ठी आई है, आपने कहा बीजेपी के मेहमान आएंगे, उनसे मैं पूछूंगी। लेकिन कक्का जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भरोसा नहीं हो पा रहा है, कैसे भरोसा जागेगा? प्रधानमंग ऐसा क्या करे जिससे भरोसा जागेगा? भरोसा तब जागेगा तब ये स्वीकार करें कि ये C2+50 नहीं है, ये A+FL2 है। पूरे देश में समर्थन मूल्य से माल नीचे बिक रहा है। ये जो कम से कम हो रहा है वो तो दे। पूरा देश का किसान जान रहा है, वो इतना जानता है मेरे जेब में पैसा आधा आ रहा है, तो किसान महसूस कर रहा है। वही बात है, भरोसे के लायक तो आप बात करें, भरोसा जागेगा, क्यों नहीं जागेगा? मगर जब तक आप किसानों के सामने सत्य का पक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि किसान को सबसे पहले मंडी से प्रताड़ना होती है। उसको पता लगता है कि मेरे जेब में तो आना था। अब मान लीजिए जो सम्मान निधि हम बांट रहे हैं, अब मैं छोटा किसान हूं, 50 कुंटल मक्का मेरे में पैदा हुआ, मुझे उसमें 50,000 का घाटा हुआ है, तो तुम 2,000 देकर मेरा क्या कर लोगे? इधर आप 50,000 का घाटा दे रहे हो और 2,000 रुपए या 6,000 रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं आप, तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। किसान ये अकाउंट को इतना तो जानता है।
नहीं, लेकिन कक्का जी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या वो कर्ज माफी हो, ये कोई आखिरी सोल्यूशन, आखिरी हल तो नहीं हो सकता जो खेती को लेकर परेशानियां हैं। पॉलिसी तो इसके लिए कोई होनी चाहिए, लेकिन सरकार अगर ये बात कह रही है लगातार अपने बयानों में कि हम भूमि सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कहीं से तो होगी। जो आपकी परेशानियां हैं उस पर बातचीत के लिए अगर वो कहते हैं हम तैयार हैं, तो फिर इस बात पर अड़ जाना कि कानून ही वापस लीजिए, संसद से पास कानून वापस लीजिए, ये जिद कहां तक सही है? हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। ये जिद 100% सही है। ये भूमि सुधार नहीं, भूमि विनाश का कार्यक्रम है। और हम कभी नहीं कहते अनुदान दो, हमको भीख नहीं चाहिए। क्यों आप भीख दे रहे हो हमको? हमको दाम चाहिए पूरा। जिस दिन हमको दाम मिल जाएगा, हम आपका कोई अनुदान नहीं चाहेंगे, कोई भीख नहीं चाहेंगे। हमको पता है कि ये टैक्स। ठीक है, चलिए आपके इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी से सुधांशु जी अब फौरन जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम इसके जवाब लेंगे। लेकिन आलोक जी, आपका कॉमेंट फटाफट। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की ना मंशा ठीक है ना नियत ठीक है, और अहंकार में पूरी तरह से चूर है। यही कारण है कि 6 दौर की बातचीत के बाद भी आज 1 महीने से किसान 3 डिग्री और 4 डिग्री के टेम्परेचर में वहां पर बैठा हुआ है। अभी अगर देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री झूठ बोलते रहेंगे, तब तक कैसे समाधान की उम्मीद है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने स्वामीनाथन कमेटी लागू कर दी, दूसरी तरफ देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का हलफनामा देती है कि C2+ नहीं आलोक जी, लेकिन बीजेपी ने तो कल जो आपकी पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम हुआ, 2 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उस पर भी सवाल उठाए हैं कि कहां से वो 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए गए। अगर 2 करोड़ किसान आपके साथ वाकई खड़ा है, तो आज तो फिर ये परिस्थिति होती ही नहीं जो दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी, मुझे बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और नक्सली और क्या क्या नहीं कहा, मैं कम से कम उस तरह के शब्द इस सिग्नेचर पे नहीं कहे, मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। ये तो सवाल क्या खड़ा करना, अगर स्टूडेंट नौकरी मांग ले तो उनको नक्सली कहने लग जाते हैं। इनकी बातों पर मत जाइए। सुबह से शाम तक ये सरकार झूठ बोलती है। इनपुट कॉस्ट 15,000 रुपए बढ़ गई 1 साल की, और 2,000 रुपए आपने दे दिए। ये तो वो हाल हो गया कि किसी की पॉकेट मार ली और फिर उसको बस का किराया दे दिया कि तुम घर चले जाओ। आज ये ना कृषि सुधार है, ना ये भूमि सुधार है। कृषि सुधार और भूमि सुधार जो है वो दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये किसी भी तरह से भूमि सुधार है ही नहीं। लैंड रिफॉर्म जो होते हैं, लैंड से संबंधित स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें पार्लियामेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सरकार अभी भी झूठ बोल रही है, आज चाहे आप अटल कर लो चाहे बिना अटल कर लो, कोई संवाद कर लो, जब तक इस सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए सुधांशु जी से इस पर जवाब लेते हैं। सुधांशु जी आ गए हैं हमारे साथ। ठीक है, सुधांशु जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री ने कल रात भी ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कल किसानों के लिए अहम दिन है और वो 12 बजे ये संवाद करने वाले हैं। बिटवीन द लाइन्स आज का संवाद क्या वाकई क्रिसमस, जो कि एक मान्यता ये रहती है कि सैंटा आते हैं और एक तोहफा देते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को, विशेष को पूरा करते हैं, किसानों की जो इस वक्त मांग है, जो बॉर्डर पर बैठे हैं 30 दिन से, उनके लिए क्या कोई तोहफा लेकर आएगी? देखिए, किसानों को कोई तोहफा देने की हम बात ही नहीं करते, किसानों को तो उनका हक देने की बात करते हैं। अभी आलोक शर्मा जी बोल रहे थे, शिव कुमार जी बोल रहे थे 2,000 रुपए दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब आलोक शर्मा जी की सरकार की तो ये क्या कहते, 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया। बड़े जलवे से कहे कि 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया, और हम जो किसान सम्मान राशि दे रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं। अब बताइए कितना भारी अंतर है। दूसरी बात, किसान का विकास, शिव कुमार जी ने सही बात कही, केवल पैसा देने से नहीं होगा। याद करिए, हमारी सरकार आई, कितने किसानों के खाते थे? 10-15% ज्यादा नहीं थे, क्योंकि टोटल भारत में खाते 35-40% लोगों के थे। आज 97% के हो गए। इसका फायदा क्या हुआ कि ये जो 2000 चलता है, पूरा 2000 पहुंचता है। राजीव गांधी जी का जमाना होता 2000 में 200 पहुंचता आपके पास, या 300 पहुंचता। तीसरा, हर गांव में बिजली होनी चाहिए, अब हर गांव में बिजली पहुंच गई। हर गांव में सड़क होना चाहिए, सड़क भी पहुंच गई। हर गांव तक आज इंटरनेट और फोन की पहुंच होनी चाहिए, ताकि उस जमाने में आदमी कहीं से भी कोई व्यापार करना चाहे, कहीं पे ट्रेड करना चाहे कर ले। तो हमने किसान को सांगोपांग ढंग से सशक्त किया है, यानी ये कॉम्प्रिहेंसिवली इंपावर किया है, और उसके बाद यह कदम उठाया है।
अब दूसरी बात, जैसा कि अभी आलोक जी बोल रहे थे झूठ और सच की बात, तो मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, मैं तो कई बार बोला हूं, केरल से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, जड़ मूल से नहीं है, तो भाई वहां के किसानों के लिए क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो भाई? और अगर वहां एपीएमसी एक्ट ना होते हुए बड़ी खुशहाली है, तो वो खुशहाली दिल्ली में क्यों छीनना चाह रहे हैं? दो में से एक बात कर दीजिए, आप या तो एपीएमसी एक्ट के साथ हो सकते हैं या खिलाफ हो सकते हैं, आप समय और स्थान बदलने के साथ बदल नहीं सकते। एक और उदाहरण कर दूं, पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी नहीं है और चावल और दाल पे है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं चावल और गेहूं पर जो चीज अच्छी है वो फल और सब्जी के लिए बुरी है। ठीक है, चलिए अब आलोक जी जवाब दीजिए। समझ में कब आ रही है? वो ये कह रहे हैं आलोक जी कि अगर किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, कम से कम एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें सीधा जो पैसा है वो किसानों के खाते में पहुंच रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ऋण माफी जैसी बात नहीं है, एक सिस्टम है, और एक छोटे किसान के लिए ये रकम कितने मायने रखती है वो आप भी समझते हैं आलोक जी। मीनाक्षी जी देखिए, इन बिलों के माध्यम से क्या किया है इन लोगों ने। पहले तो मैं सम्मान निधि की ही बात कर लेता हूँ। जिस समय पर हमारी सरकार गई 54 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट था, आज 75 है। सरकार की जेब में पूरा टैक्स जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 15,000 रुपए हमने इनपुट कॉस्ट यानी डीजल की लागत, खाद का मूल्य, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम चीजों का बढ़ा दिया और हम आपको 6,000 रुपए वापस कर देंगे। तो ये क्या, कौन सा गणित है भाई? ये कौन सा व्यापार कर रहे हैं आप किसान के साथ? 15,000 रुपए उसकी इनपुट कॉस्ट हेक्टेयर की प्रति हेक्टेयर बढ़ गई और 6,000 रुपया दे दिया आपने उसको। किसान चाहे वो 1 एकड़ का है और चाहे 8 एकड़ का, उसको आप 6,000 रुपए दे रहे हैं। 8 एकड़ का अगर किसान है, 10 एकड़ का, अगर उसकी इनपुट कॉस्ट देखें आप तो उसकी 60,000 रुपए बढ़ गई और आप उसको दे रहे हैं 6,000 रुपए। अभी शिव शर्मा जी ने भी ये बात विस्तार से बताई, तो सरकार आंखों में धूल ना ठोके। दूसरी चीज आप देखिए कि बिजली का विद्युतीकरण 10 साल वर्सेस 6 साल देख लीजिए, हमारे 10 साल में गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा हुआ है, ये नीति आयोग की वेबसाइट कहती है। लेकिन ये लोग, ये सरकार अभी भी कांग्रेस को आरोपित कर दो, किसानों को नक्सली कह दो, कहीं किसी को कुछ कह दो कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। आलोक जी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना, वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे। आंदोलन है, पूरा सम्मान है किसानों की मांग का भी, लेकिन जिस तरह के वीडियोस वहां से आ रहे हैं, जो नारे वहां लग रहे हैं, जो पोस्टर वहां लग रहे हैं, उनको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते ना, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ना ये सवाल उठाया जाए कि क्या आंदोलन का फायदा उठाने के लिए वहां पर कुछ तत्व मौजूद हैं और क्या वही लोग बातचीत को विफल नहीं कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकलने नहीं दे रहे हैं? मीनाक्षी जी, अगर वहां पर कोई शख्स है और उसने गलत पोस्टर लगाया है, दिल्ली पुलिस इनकी है, हरियाणा पुलिस इनकी है, बॉर्डर पर जो सीआरपीएफ बैठी है वो इनकी है, एक भी व्यक्ति को क्यों नहीं अरेस्ट किया? ये केवल डाइवर्टिव। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपने देखा था, देखिए आंसर दे दीजिए उनको, बोलिए सुधांशु जी। आलोक जी ने अपने पिछले वक्तव्य और वर्तमान वक्तव्य में 2.5 महीने तक किसानों की बात मीडिया में नहीं की। 2.5 महीने तक आप रिया चक्रवर्ती और सलमान खान की और पाकिस्तान को चलाते। आलोक जी कोई मतलब है इस बात का, आलोक जी जो आप बोल रहे हैं? आलोक जी मतलब सीरियसली गंभीरता के साथ सोचिए इस बारे में। 30 दिन से आंदोलन चल रहा है, जिस दिन सबसे पहले दिन किसानों ने सिंघू बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश की थी, आप निकालिए आज तक का फुटेज उस दिन का, मैं आपको चुनौती देती हूँ, निकालिए आप उस दिन का फुटेज। तारीख बताती हूँ मैं आपको, 25 नवंबर 2020। आप देखिए आलोक जी, आज जिस पैनल पर आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं ही उस समय एंकरिंग कर रही थी। देखिए आप, नहीं आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि किसानों को नहीं दिखा रहे हैं हम लोग? आलोक जी आप ही बीते 1 महीने से किसानों के आंदोलन पर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कम से कम 5 बार तो आप ही मेरे पैनल पर बैठे होंगे। नहीं, आप ही मेरे साथ बैठे होंगे ना आलोक जी पैनल पर, तो इस बात से तकलीफ होती है। आरोप सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं लगाना चाहिए ना, उसके बीच में कोई आधार होना चाहिए आलोक जी। आगे हिंदुस्तान के मीडिया। ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। काफी देर बोल चुके हैं। पाकिस्तान आलोक जी पर्याप्त समय को आरोपित करो, इनको दलाल कह दो, इनको भड़वा कह दो, वही चीजें। आलोक जी प्लीज, आप मेरे सम्मानजनक मेहमान हैं, आपको बड़े रिस्पेक्टफुली पैनल पर बुलाया है, प्लीज ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी डिबेट में इस तरह की चीजें आए। प्लीज आलोक जी, मुझे नहीं पता आप दूसरी जगह जाते हैं वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन मैं अपनी डिबेट में बिल्कुल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने दूंगी आलोक जी। किसानों के बारे में बात हो रही है, हमें गंभीरता से बात करनी है। प्लीज आलोक जी, एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।